इज इट ओवर फॉर मैन सिटी एंड बार्सिलोना? सीजन के स्टार्ट में हमें लग रहा था कि मैन सिटी इस बार फिर से प्रीमियर लीग जीतेगी, वो अपना 5th प्रीमियर लीग इन अ रो जीत जाएंगे। बार्सिलोना जिस तरीके से खेल रही थी, कमाल का फुटबॉल खेल रही थी, काफी सेक्सी फुटबॉल खेल रही थी। चैंपियंस लीग में वो अभी काफी अच्छा कर रही है, बट ला लीगा में उनके लगे पड़े हैं फिलहाल। तो क्या मैन सिटी और बार्सिलोना के लिए अब सीजन खत्म हो चुका है क्या? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मेक श्योर कि आपने वीडियो को लाइक जरूर कर दिया एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया है। अभी अभी मैं यूट्यूब स्टूडियो में चेक करके आया हूं कि 92% लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। ऐसा मत करो यार। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अपने फेवरेट क्लब के बारे में, एफसी बार्सिलोना के बारे में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला हुआ था कि बार्सिलोना नीड सम बैकअप्स। बार्सिलोना के पास कोई बैकअप है नहीं, कोई ढंग का लेफ्ट बैक है नहीं। बार्सिलोना इज स्टिल स्टक इन बायर्न म्यूनिख और रियल मैड्रिड वाला गेम। उनको लगता है कि बस हमने रियल मैड्रिड को 4-0 जीत लिया, बायर्न म्यूनिख को 4-1 जीत लिया, बस भाई अब तो हम चौड़ में घूमेंगे। ब्रो द सीजन इजंट ओवर। पहले ट्रॉफी ले आओ, फिर उसके बाद मस्त हम सारे मिलके सेलिब्रेट करते हैं। फुल बैक आपके पास है नहीं ढंग का। मैं भाई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, लेफ्ट बैक ले आओ, ल्यूक शॉ को ले आओ। ही इज वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड राइट नाउ। मैन यूनाइटेड से खरीद के ले आओ, इतना महंगा है भी नहीं, आपके बजट में आ जाएगा। ल्यूक शॉ को ले आओ, जोनाथन ता नेक्स्ट सीजन फ्री एजेंट बन जाएगा। लेवरक्यूजन से उसको ले आओ एज सेंटर बैक। समझ नहीं आ रहा। बहरहाल फुल बैक्स की जरूरत है हमें। द मेन प्रॉब्लम इज हमारे पास बैकअप नहीं है। लास्ट पाल्मास वाले मैच में रफीनिया ही एक मर्द का बच्चा था जो कमाल का फुटबॉल खेल रहा था। एक 36 साल का स्ट्राइकर लाइक रॉबर्ट लेवेंडोस्की, ठीक है, नो डाउट कमाल की परफॉर्मेंसेज है उसकी, बहुत बढ़िया स्ट्राइकर है। रोनाल्डो 39 में कमाल की परफॉर्मेंसेज दे रहा है। मेसी ने 35 में वर्ल्ड कप जीता है, कमाल की परफॉर्मेंस थी उसकी थ्रू आउट द टूर्नामेंट। 37 में वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट यू कांट रिलाई ऑन 36 years old स्ट्राइकर। ब्रो ही इज 36 years old। वो एक मिडफील्डर नहीं है कि तुम उस पर रिलाई करोगे। हाँ यार, मिडफील्ड पोजीशन में जैसे कि मॉड्रिच ने 38 में जो है ना वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक वो लेके गया क्रोएशिया को, तो हर एक मिडफील्डर ऐसा होगा, नहीं है। मिडफील्डर तुम 38 में खिला सकते हो, डिफेंडर तुम खिला सकते हो, कीपर की तो एज इतनी मैटर करती ही नहीं है, खिला सकते हो, बट स्ट्राइकर आपको एक नॉर्मल एज का चाहिए। अगर आपका स्ट्राइकर 35 प्लस हो चुका है, ठीक है, आप उसको खिला रहे हो, अगर वो परफॉर्म कर रहा है बहुत अच्छी बात है, बट आपको उसका बैकअप रखना चाहिए क्योंकि इनका कुछ नहीं पता भाई कब ये कैसे खेलेंगे। तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की के साथ सेम केस है। लास्ट पाल्मास वाले मैच में उसने वैसा ही खेला जैसा उसने प्रीवियस सीजन में खेला हुआ था। प्रीवियस सीजन सारे फैंस गुस्सा थे रॉबर्ट लेवेंडोस्की पे, इस सीजन में सभी तारीफें कर रहे थे, लेवेंडोस्की की कमाल की परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। बट अगेन यू कांट रिलाई ऑन 36 years old स्ट्राइकर। जब नेक्स्ट सीजन वो फिर से ठहर रहा है, मुझे अब पता चला है, मुझे लगा कि ये उसका लास्ट सीजन होने वाला है बार्सिलोना में। ये सीजन जब एंड होगा ही विल बी 37 years old। नेक्स्ट सीजन जब वो बार्सिलोना छोड़ के जाएगा ही विल बी 38 years old। 38 साल का होगा जब वो बार्सिलोना छोड़ के जाएगा। आपके पास बैकअप कोई है ही नहीं। बैकअप ले आओ, पैसे तो हैं आपके पास, अब पैसे आ गए ना तो बैकअप ले आओ। बार्सिलोना को एक स्ट्राइकर की जरूरत है, फुल बैक्स की जरूरत है, स्पेशली एक लेफ्ट बैक की, प्रॉपर लेफ्ट बैक। ल्यूक शॉ को ले आओ, कमाल का लेफ्ट बैक है। सेंटर बैक की जरूरत है। जोनाथन ता का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है लेवरक्यूजन के साथ इस सीजन के एंड में, उसको ले आओ। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब हांसी फ्लिक को अपना फुटबॉल सीरियसली लेना पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग में कमाल खेल रही थी बार्सिलोना, बहुत फाड़ खेल रही थी। सभी ने कहा इस सीजन तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने क्या कहा था उस टाइम भी कि इस सीजन हम ला लीगा जीत जाएं या कोपा डेल रे जीत जाएं, बहुत बड़ी बात है। चैंपियंस लीग अभी छोड़ ही दो फिलहाल। काफी लोग कह रहे थे ना कि ट्रेबल जीत सकते हैं, ट्रेबल जीत सकते हैं। नहीं भाई, ट्रेबल जीतना कोई मजाक थोड़ी है। रियल मैड्रिड ने आज तक ट्रेबल नहीं जीता। ट्रेबल छोड़ो, हमें ला लीगा और कोपा डेल रे इस साल हमारा टारगेट है। ट्रॉफीलेस सीजन नहीं गुजारना हमें इस साल पिछले सीजन की तरह। हांसी फ्लिक को अब अपने गेम को सीरियसली लेना पड़ेगा क्योंकि रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच अब सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस है एंड रियल मैड्रिड ऐसे मौके तलाश करती है एंड रियल मैड्रिड के लिए अब ज्यादा टफ है नहीं। अगर बार्सिलोना एक और मैच ड्रॉ भी कर जाए, हारना नहीं है, ड्रॉ भी अगर कर जाती है खुदा ना खास्ता, रियल मैड्रिड के पास एडवांटेज होगा, वो बस टेबल के टॉप पे आ जाएगी क्योंकि 1 पॉइंट का फर्क आ चुका है। तो अब ड्रॉ करने की भी गुंजाइश नहीं है। हारना तो छोड़ ही दो, ड्रॉ करने की भी गुंजाइश नहीं है। अब बार्सिलोना को अपने सारे बचे हुए मैचेस जीतने पड़ेंगे। उनको इंतजार करना पड़ेगा कि रियल मैड्रिड किसी टीम के साथ ड्रॉ कर ले मैच। हालांकि ऐसा लग तो नहीं रहा, आपको इंतजार करना है, दुआएं मांगो कि रियल मैड्रिड एक आध मैच अपने ड्रॉ कर ले किसी टीम के साथ, तब जाके आपके पास एक एडवांटेज आएगा क्योंकि अभी सिर्फ 1 पॉइंट का एडवांटेज है एंड 1 पॉइंट इज नॉट इनफ। खैर, मैंने रियल सोसिदाद वाले मैच के बाद ही ये बोल दिया था कि अब बार्सिलोना को अपना फुटबॉल सीरियसली लेना पड़ेगा एंड तब भी गेस व्हाट, ऐसा ही हुआ। लास पाल्मास के अगेंस्ट हार गए, ड्रॉ करते गए। ऐसा नहीं चलता भाई, तभी अलार्मिंग सिचुएशन थी आपके लिए क्योंकि 4 पॉइंट 5 पॉइंट ये ज्यादा पॉइंट गैप होता नहीं है। पॉइंट गैप अगर आपको देखना है, जस्ट लिवरपूल को देखो एंड सब कह रहे हैं कि वो लीग जीत रहे हैं इस सीजन एंड ऑब्वियसली मुझे भी लगता है कि वो इस सीजन लीग जीत रहे हैं,
11 पॉइंट्स का एडवांटेज बहुत ज्यादा होता है। अपना फॉर्मेशन भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि गावी पेड्री दोनों को आप एज डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं खिला सकते, डबल पेविट पे आप इनको नहीं खिला सकते। डबल पेविट पे गावी पेड्री दोनों एक साथ नहीं खेल सकते, ये मैं बता रहा हूं। या तो गावी खेल सकता है या तो पेड्री खेल सकता है, दोनों को समझ नहीं आ रहा क्या करें। एंड इसमें गलती हांसी फ्लिक की है कि फॉर्मेशन ही इस तरह का बनाया उन्होंने। फ्रैंकी डियोंग का मेरा समझ में नहीं आ रहा यार। फ्रैंकी डियोंग को आप इतने महंगे में ले आए हो, 19 मिलियन पर सीजन वो कमा रहा है, कोई छोटी रकम नहीं है 19 मिलियन। कमाल का प्लेयर है, बहुत जबरदस्त प्लेयर है, इंपैक्ट पड़ता है उसके आने से गेम में। उसको आपने बेंच करा हुआ है, समझ नहीं आ रहा मेरे। एंड इसी वजह से वो बार्सिलोना से नाखुश है इस सीजन। मोस्ट प्रोबेबली 99% अब चांसेस बन चुके हैं कि फ्रैंकी डियोंग इस सीजन के एंड में बार्सिलोना छोड़ देगा। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है ना छोड़े, बट मतलब अपने जो है ना दिल को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। रियलिटी चेक अच्छी चीज है, मैं रियलिटी बोलने वाला बंदा हूं। मुझे लगता है कि फ्रैंकी डियोंग सीजन के एंड में बार्सिलोना छोड़ देगा अगर उसे एक अच्छा ऑफर आता है किसी बड़े क्लब की तरफ से, लाइक आर्सेनल, चेल्सी या किसी भी क्लब से। बीच में मैनचेस्टर यूनाइटेड इंटरेस्टेड थी, बीच में मैनचेस्टर यूनाइटेड इंटरेस्ट जरूर थी फ्रैंकी डियोंग के अंदर, बट अब वो भी पीछे हट गए। फ्रैंकी डियोंग मोस्ट प्रोबेबली चला जाएगा अगर उसे एक अच्छा ऑफर आता है तो। एंड मुझे लगता है कि वो सीजन के एंड में छोड़ देगा बार्सिलोना, क्योंकि गेम टाइम ही नहीं मिल रहा, गेम टाइम मिल ही नहीं रहा फ्रैंकी डियोंग को। कमाल का प्लेयर है, उसकी वजह से गेम में इंपैक्ट पड़ता है एंड आप उसको खिला ही नहीं रहे हो। उल्टा आप गावी पेड्री दोनों को डबल पेविट में खिला रहे हो यार। तो मलोरका के अगेंस्ट जो बार्सिलोना का मैच है वो बार्सिलोना को मस्ट जीतनी पड़ेगी भाई, बहुत ज्यादा मस्ट हो चुकी है बार्सिलोना के लिए, जीतना ही पड़ेगा बार्सा को वो मैच। एंड इस महीने बार्सिलोना के कुछ टफ फिक्सचर्स हैं जो कि बार्सिलोना को सीरियसली बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी वो ये फिक्सचर्स में टॉप पे आ पाएगी। एक है अगेंस्ट डॉर्टमंड इन चैंपियंस लीग, आई थिंक 9 दिसंबर को है वो मैच, काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है वो मैच, तो देखना ही देखना है। बार्सिलोना वर्सेस डॉर्टमंड अवे गेम है, डॉर्टमंड के होम ग्राउंड पे, काफी टफ रहने वाला है बार्सा के लिए, बट आई होप कि बार्सिलोना ये मैच जीते चैंपियंस लीग का। एंड उसके अलावा एटलेटिको मैड्रिड के साथ गेम है। एटलेटिको मैड्रिड कोई इजी टीम नहीं है भाई, इस सीजन वो बहुत खतरनाक आए हैं। इस साल की ला लीगा जीतने के लिए वो भी काफी ज्यादा फेवरेट्स हैं, जस्ट लाइक बार्सिलोना और रियल मैड्रिड। अब बार्सिलोना को हर एक गेम सीरियसनेस के साथ खेलना पड़ेगा, पानी अब सर से ऊपर जा रहा है ये मैं बता दूं। इसके अलावा जनवरी में बेनफिका के साथ फिक्सचर है, सुपर कोपा दे स्पानिया का जो है ना सेमीफाइनल है अगेंस्ट एथलेटिक बिल्बाओ, तो काफी टफ फिक्सचर्स हैं। वो तो खैर अगले महीने की बात है, बट इस महीने जो हमारे कुछ बड़े फिक्सचर्स हैं वो यही हैं, डॉर्टमंड और एटलेटिको मैड्रिड वाला। उसके अलावा रियल बेटिस के साथ हमारा मैच है, कल मलोरका के साथ मैच है, तो हर एक मैच सीरियसनेस और शार्पनेस के साथ खेलना पड़ेगा बार्सिलोना को। तो ये तो होगी बार्सिलोना की बातें। अब बात करते हैं मैनचेस्टर सिटी के बारे में। तो भाई मैनचेस्टर सिटी ह्यूमिलिएट हो गई लिवरपूल के अगेंस्ट। मुझे लग रहा था कि लिवरपूल के अगेंस्ट ये कुछ ना कुछ करके या तो ड्रॉ कर जाएंगे या तो जीत जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जीत जाएंगे, शायद मैन सिटी सरप्राइज कर दे, बट ऐसा हुआ नहीं। एक चीज तो साफ साफ दिख रही है कि रॉड्री के इंजर्ड होने के बाद सिटी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, बिकॉज रॉड्री इज द बैकबोन ऑफ मैन सिटी, वी ऑल नो ही इज द बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर। अब तो खैर बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड है भाई, वो बैलन डॉर जीत चुका है, अगला मजाक बात थोड़ी है। पूरे टीम का मोरल डाउन है। एंड लिवरपूल वाले मैच में मुझे समझ नहीं आया कि एडरसन की जगह ऑर्टेगा क्यों खेल रहा था, ये बात मुझे अब तक समझ नहीं आई। काइल वॉकर, मैनुअल अकांजी, नेथन अके, जैक ग्रिलिश, केविन डे ब्रुयने, अर्लिंग हालैंड, रिको लुइस, ये सारे प्लेयर्स तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे, ये सारे स्टार्स भरे पड़े एंड ये टीम गंदे तरीके से हार जाती है। एंड ये टीम पिछले 7 में से 6 मैचेस हारी है और 1 ड्रॉ करा इन्होंने। ऐसा सिचुएशन आएगा मैंने ये आज तक एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि फॉर मी पेप गार्डियोला इज द ग्रेटेस्ट मैनेजर एवर। इन 6 मैचेस से उसकी लेगेसी पे फर्क नहीं पड़ेगा भाई। बार्सिलोना के साथ वो बंदा क्या कुछ उखाड़ चुका है, सेक्स टूपल एंड ऑल ऑफ दैट सबको पता है। बायर्न म्यूनिख के साथ, मैन सिटी के साथ, मैन सिटी को उसका पहला चैंपियंस लीग जिताया, 4 प्रीमियर लीग्स इन अ रो, मजाक बात थोड़ी है। तो लिवरपूल फैंस जो है ना चैंट कर रहे थे कि यू विल बी सैक इन द मॉर्निंग, एंड हो भी सकता है अगर आने वाले 2-3 मैचेस गार्डियोला नहीं जीता तो हो भी सकता है। लेकिन खैर आई थिंक सिटी की मैनेजमेंट गार्डियोला के ऊपर काफ़ी ट्रस्ट करती है, क्योंकि आज मैनचेस्टर सिटी जो है वो पेप गार्डियोला की वजह से ही है, ये हम सभी को पता है। मैनचेस्टर सिटी की सक्सेस में पेप गार्डियोला का बहुत बड़ा हाथ है, बट रॉड्री के जाने के बाद इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा यार, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये एक क्लब है, ठीक है। दिस इज मैनचेस्टर सिटी एफसी, दिस इज नॉट रॉड्री एफसी। नो डाउट रॉड्री कमाल का प्लेयर, मेरा अपना वन ऑफ द फेवरेट है इस टाइम पे, बट दैट डजंट मीन कि एक प्लेयर के जाने से आपका मोराल इतना डाउन हो जाए। सिटी के साथ भी वही सेम सिचुएशन है जो बार्सिलोना के साथ है इस वक्त, बैकअप नहीं है सिटी के पास। अब अर्लिंग हालैंड चल नहीं रहा, पहले उनके पास यूलियन एल्वारेस था, एल्वारेस क्लच गोल्स मारा करता था,
एल्वारेस को जाने दिया इन्होंने, कोल पाल्मर को तो कब का जाने दिया इन्होंने। तो अब मैनचेस्टर सिटी बहुत ज्यादा पछता रही है एल्वारेस और कोल पाल्मर के जो है ना उन दोनों को खोने के बाद। यूलियन एल्वारेस का तो मैं समझ भी सकता हूं बिकॉज उसको गेम टाइम नहीं मिल रहा था एंड वो खुद भी जाना चाहता था। एल्वारेस का ट्रांसफर होना उस टाइम के हिसाब से अच्छा था, बट मैनचेस्टर सिटी ये चीज भूल गई कि ये लाइफ है, यहां पर हमेशा हर टाइम चीजें परफेक्ट नहीं होती। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप जिस तरह चाहो चीजें हर वक्त लाइफ में वैसी ही हों, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब सिटी के लगे पड़े क्योंकि अब ट्रांसफर विंडो भी क्लोज हो चुका है, अब 1 महीना है, टाइम ऐसे गुजर रहा है भाई। अभी विंटर ट्रांसफर विंडो आने वाला है जनवरी में, सो जनवरी में सिटी साइनिंग्स करेगी, उसके बाद आई थिंक सिटी ठीक हो जाएगी। रियल सोसिदाद से मोस्ट प्रोबेबली वो मार्टिन जुबिमेंडी को ले आएंगे एंड आई थिंक तब उनकी प्रॉब्लम्स भी हल हो जाएंगी। फुल बैक्स की तो जरूरत है बिल्कुल मैन सिटी को, नो डाउट, एंड एक सेंटर फॉरवर्ड या स्ट्राइकर भी सिटी को चाहिए कि अगर अर्लिंग हालैंड नहीं चलता तो वो आके हेल्प करे सिटी को टू विन दीज टाइप ऑफ गेम्स। क्योंकि पहले अगर आपने सिटी के मैचेस देखे होंगे ना, सिटी अगर गंदा फुटबॉल भी खेलती थी ना, वो 2 या 3 गोल्स देकर मैच जीत जाते थे। बट अब सिचुएशन इस तरीके की हो चुकी है कि फेनूर्ड के अगेंस्ट सिटी 3 गोल्स कंसीड करती है और वो भी 3-0 की लीड के बाद। पहले 3-0 की लीड, फिर उसके बाद 3 गोल्स कंसीड करते हैं, वो भी सिर्फ 14 मिनट्स में। ये हालत हो चुकी है सिटी की। तो सिटी को कुछ साइनिंग्स की जरूरत है, उसके बाद आई थिंक सिटी ठीक हो जाएगी। बट नेक्स्ट मैचेस में सिटी को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि पेप गार्डियोला के ऊपर अब काले बादल मंडरा रहे हैं एंड मैं नहीं चाहता कि पेप गार्डियोला की जो एक लेगेसी है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़े। खैर इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, बट एक बहाना आ जाएगा ना फैंस के पास। अगर पेप गार्डियोला 3-4 मैचेस और हार गया तो लोग कहेंगे कि यार ये बंदा तो 10 कंसेक्यूटिव मैचेस हारा है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि यार मैन सिटी अब जीत जाए, क्योंकि मैन सिटी जैसी टीम जब इस तरीके से हारती है तो आपको भी शौक तो लगता ही है। लिवरपूल के फैंस चैंट कर रहे थे पेप गार्डियोला को कि यू विल बी सैक इन द मॉर्निंग। पेप गार्डियोला उनको ऐसे 6 उंगली दिखाते हैं एंड ही इज ट्राइंग टू से कि मैं 6 प्रीमियर लीग टाइटल्स जीत चुका हूं विद मैन सिटी। तो काफी लोग इसका मजाक भी उड़ा रहे हैं कि पेप गार्डियोला ये कहना चाह रहा है कि मैं 6 कंसेक्यूटिव मैचेस हारा हूं ठीक है, मुझे और 600 मिलियन की जरूरत है टू विन द चैंपियंस लीग एंड प्रीमियर लीग। तो ऐसी बात नहीं है यार, ठीक है। और पेप गार्डियोला को इस तरह हमने कभी नहीं देखा था पहले, क्योंकि ही इज अ वेरी मैच्योर काइंड ऑफ गाय। वो बंदा, सबको पता था कि अगर कोई ओपोनेंट टीम उसको कुछ बुरा भला बोलती थी, उनके फैंस बोलते थे, तो वो बंदा पिच पे आके जवाब देता था। बट यहां से दिखता है कि पेप गार्डियोला के ऊपर भी इस चीज का कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, ठीक है। 6 कंसेक्यूटिव मैचेस हारना, एक ड्रॉ अगेंस्ट फेनूर्ड, 3-0 की लीड के बाद 14 मिनट्स में 3 गोल्स कंसीड करना, तो इससे पता चलता है कि यार उसके ऊपर कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। सो आई होप कि सिटी के साथ भी चीजें ठीक हो जाएं। फॉरवर्ड पोजीशन के लिए उनको एक अच्छा प्लेयर तो चाहिए ही चाहिए, बिकॉज हालैंड के बाद आपका जो टॉप स्कोरर है वो है गार्डियोल अगर आपका टॉप स्कोरर है ना, तो सच में ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, आपको सोचना पड़ेगा कि यार ऐसा क्यों है। सो आई थिंक सिटी कुछ साइनिंग्स कर लेगी, उसके बाद ठीक हो जाएगी। बट जहां तक बात है लीग की, तो जिस तरह मैंने कहा बार्सिलोना के पास अभी भी टाइम है, उनके पास अभी भी चांस है ला लीगा जीतने का, क्योंकि उनको अपने सारे मैचेस जीतने हैं, ड्रॉ की भी गुंजाइश नहीं है। सारे मैचेस जीतो और इंतजार करो कि रियल मैड्रिड अपने 2-3 मैचेस ड्रॉ कर ले, ठीक है। या हो सकता है कि नेक्स्ट एटलेटिको मैड्रिड वाला मैच जो उनका होगा एटलेटिको मैड्रिड के साथ या आपके साथ बार्सिलोना के साथ, वो मैचेस वो हार जाएं, ठीक है। आपको सारे मैचेस जीतने, तब जाके बार्सिलोना जीत पाएगी। तो बार्सिलोना के चांसेस अभी भी हैं, बार्सिलोना अभी भी अलाइव है लीग टाइटल के रेस में। बट मैन सिटी की जहां तक बात है, तो मैन सिटी आई डोंट थिंक सो, क्योंकि यार अब काफी देर हो चुकी है, ठीक है। अब आई थिंक मैन सिटी के हाथ से चला गया। मैन सिटी टॉप 4 में तो फिनिश कर देगी। पेप गार्डियोला की काबिलियत पे मुझे बिल्कुल भरोसा है कि वो बंदा टॉप 4 में तो फिनिश कर लेगा, इस बात में तो कोई दौराय है ही नहीं। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि पेप गार्डियोला की मैन सिटी टॉप 4 में फिनिश कर ही लेगी, जैसे तैसे करके वो कर लेंगे टॉप 4 में फिनिश। बट इस वक्त लिवरपूल सबसे ज्यादा फेवरेट है एंड आई ऑल्सो पर्सनली थिंक कि लिवरपूल इस सीजन लीग जीत रही है, क्योंकि वो कमाल का फुटबॉल खेल रहे हैं। आई थिंक उनको लीग जीतने से कोई नहीं रोक सकता इस सीजन यार, मुझे नहीं लगता। हाँ, हो सकता है कि आगे चल के वो एक आध मैचेस हार जाएं, बट स्टिल उनको ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला। बट जिस तरह का फुटबॉल वो खेल रहे हैं, लगता नहीं है कि लिवरपूल आने वाले टाइम पे कोई मैच हारेगी प्रीमियर लीग में। शायद ड्रॉ कर लें, बट हारना मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि लिवरपूल कमाल का फुटबॉल खेल रही है आर्ने स्लॉट के अंडर। एक तो मोहम्मद सलाह जब से ट्रांसप्लांट करा के आया है ना भाई, बंदा पागल हो चुका है, बहुत कमाल की परफॉर्मेंसेस दे रहा है वो हर एक मैच में भाई, हर एक मैच में कमाल की परफॉर्मेंसेस दे रहा है। मुश्किल से एक ऐसा मैच होता है जिसमें बंदा नहीं चलता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कमाल की परफॉर्मेंसेज हैं उसकी तरफ से। तो उसके अलावा मुझे लगता है कि इस सीजन फिर से आर्सेनल सेकंड फिनिश करेगी। हालांकि मैं दिल से चाहता था कि आर्सेनल अब जीत जाए लीग, क्योंकि यार वो हर बार सेकंड फिनिश करते हैं। अब तो मुझे भी बुरा लगने लगा है कि यार कि आर्सेनल जीत जाए यार लीग अब इस मर्तबा, ऐसा नहीं है। हालांकि जिनको नहीं पता कि बार्सिलोना, मैं एक बारसा फैन हूं, बट बार्सिलोना के बाद अगर कोई फुटबॉल क्लब मुझे पसंद है थोड़ा बहुत, तो वो है चेल्सी।
बार्सिलोना के बाद मुझे चेल्सी थोड़ा बहुत पसंद है। सो चेल्सी मुझे लगता है कि टॉप 3 या टॉप 2 में फिनिश कर सकती है, ठीक है। इस सीजन के टॉप 4 मुझे तो यही लगता है, मुझे लगता है कि लिवरपूल लीग जीत रही है इस सीजन, एंड टॉप 2 में और टॉप 3 में चेल्सी या आर्सेनल दोनों में से एक होगा, एंड मुझे लगता है कि मैन सिटी शायद 4th फिनिश करे इस सीजन। तो मेरे टॉप 4 प्रेडिक्शंस यही है इस सीजन के लिए, लिवरपूल, चेल्सी, आर्सेनल और मैन सिटी। मुझे लगता है टॉप 4 ये फिनिश करेंगे। एंड अगर आगे चल के बिलफर्ज लिवरपूल अपने 2-3 मैचेस हार जाती है, तब आर्सेनल और चेल्सी के भी काफी ज्यादा चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म चल रही है ना आर्सेनल और चेल्सी की, अगर वो अपने मैचेस इसी तरह कंटिन्यूसली जीतते गए ना, तो हो सकता है कि आगे चल के लिवरपूल 2-3 मैचेस हार जाए। ऐसा होगा नहीं, बट फिर भी बिलफर्ज हो सकता है, फुटबॉल है, तुम्हें कुछ नहीं पता, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है एंड टाइम पे। तो अगर ऐसा हो जाता है तो चेल्सी या आर्सेनल भी लीग जीत सकती है भाई, तुम्हें कुछ नहीं पता। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी एंड आप मुझसे एग्री करते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, एंड कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिए मुझसे, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलूंगा कल विद बार्सिलोना वर्सेस मलोर्का वाले मैच के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।